आओ मैं हूँ भैरव बिना मुझ में भैरव का वास, भैरव है मेरे आराध्य है मैं भैरव का ही दास। राष्ट्रीय दर्पण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना सहिता न्यूज चैनल राष्ट्रीय दर्पण। मैं आपका दोस्त आर के जोशी। अब हम आपको आज के कुछ विशेष समाचार देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला समाचार है हनुमानगढ़ जंक्शन से प्राप्त हो रहा है। ये हनुमानगढ़ जंक्शन में 12 सितंबर शनिवार के दिन भैरवनाथ जी का 10वां विशाल जागरण होने जा रहा है। तो इसमें श्रद्धा और भक्ति से सारोबार विशेष धार्मिक आयोजन जो होने जा रहे हैं उसका विस्तृत हम आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं आपको। भैरवनाथ युवा सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के तत्वाधान में श्री भैरवनाथ मंदिर प्रांगण, मेन बाजार, रेलवे स्टेशन रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन में भैरवनाथ जी का 10वां विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा। आयोजक समिति के अनुसार जागरण में प्रसिद्ध भजन गायक मास्टर नानू बीकानेर वो अपनी भजनों की प्रस्तुतियां से श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सारोबार करेंगे। इसके साथ ही गोपाल म्यूजिकल ग्रुप बीकानेर द्वारा संगीत में भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में हैप्पी आर्ट ग्रुप भी अपनी छटा बिखरेगा। वहाँ की मलोट से आकर्षक झांकियाँ भी वो लोग हम लोगों को दिखाएंगे। वहीं मुन्ना सरकार द्वारा भी धार्मिक प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। जागरण स्थल है भैरवनाथ जी का भव्य दरबार जहाँ पर सजाया जाएगा। आयोजक को लेकर समिति की ओर से श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर जागरण को सफल बनाने की अपील की गई है। आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार सुजाता मिक्सर तथा तीसरा पुरस्कार डिनर सेट शामिल है। भैरवनाथ युवा सेवा समिति ने बताया कि यह आयोजन श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक सहभागिता का संगम होगा। समिति के सदस्यों ने सभी भैरवनाथ भक्तों से परिवार सहित कार्यक्रम में पहुंचकर भजनों, झांकियों एवं जागरण का आनंद लेने तथा भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम 12 सितंबर 2026 शनिवार के दिन, स्थान श्री भैरवनाथ मंदिर प्रांगण, मेन बाजार, रेलवे स्टेशन रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन। इसमें आयोजक रहेंगे भैरवनाथ युवा सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन। अब अगली खबर हमें गयाजी से प्राप्त हो रही है। गयाजी से प्राप्त पीके गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर भारतीय चिकित्सा संघ IMA एवं API गया की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विश्व विजय सिंह एवं सचिव डॉक्टर विमलेंदु विमल ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य की जांच की गई। चिकित्सकों ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। लोग सीनियर सिटीजन डे है, इसी में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो 60 साल के ऊपर हैं उसके लिए एक स्पेशल हेल्थ कैंप हम लोग अरेंज करते हैं। हेल्थ कैंप में सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, दांत के विभिन्न डॉक्टर हैं, ऑर्थो के हैं।
जितना बीमारी होता है ओल्ड एज में उसके सब डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ जांच भी करा रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, ब्लड शुगर करा रहे हैं, HbA1c करा रहे हैं और यूरिक एसिड करा रहे हैं। बहुत पेशेंट को पैर में दर्द रहता है, जिस यूरिक एसिड बढ़ा रहा था उसके लिए यूरिक एसिड। हम लोग का कार्यक्रम 9 बजे से शुरू हुआ है, 12 बजे तक चलेगा। जितने भी यहाँ बुजुर्ग आएंगे उनको हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग इस बार डिफरेंट ग्रुप के सीनियर सिटीजन को ही 5 आदमी को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें एक हमारे सफाई कर्मी है जो रेलवे में 40 साल तक काम किया। दूसरा एक एम्बुलेंस ड्राइवर है नसीमुद्दीन, वो भी करीब 40 साल काम किया रेलवे में, अभी रिटायर्ड होकर स्वस्थ है। तीसरे हम लोग एक यहाँ एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और एक प्रोफेसर साहब हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। और अगर 80 साल के ऊपर कोई भी बुजुर्ग आएंगे उनको भी हम लोग इस अवसर पर सम्मानित करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस स्थिति से बुजुर्ग लोग अच्छे से रहें, यही मेरी मनोकामना है कि सब लोग स्वस्थ रहें और जितने दिन रहेंगे स्वस्थ रहें। ठीक सर। जैसे अध्यक्ष IM तथा नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक किया। शिविर का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना रहा। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। IMA गया जी के तरफ से हम लोग एक जेरिएट्रिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि हार्ट संबंधित बीमारी के लोगों का इलाज किया गया, ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट पेन वगैरह लोगों का इलाज किया गया, डेंटल के भी पेशेंट हमारे यहाँ आ जाए हैं। करीब 150 पेशेंट का हम लोग निष्पादन किए, उनको दवाई भी दिए और शुगर, हीमोग्लोबिन का टेस्ट वगैरह भी किया गया। आँख के भी मरीज हमारे यहाँ आए, उनका टेस्ट किया गया और पावर वगैरह ऐसा बताया गया। और करीब 15 डॉक्टर हमारे यहाँ आज आए। ये आई पावर के लिए आधुनिक मशीन लगाए हम लोग और डेंटल चेयर का प्रयोग किए, जिससे कि सारा अच्छे से पेशेंट का निरीक्षण किया गया, उनको बीमारी के बारे में बताया गया, आप इससे बचें कैसे। और अभी और लोग आ ही रहे हैं। हम लोग 12 बजे दोपहर तक ये कार्यक्रम को करेंगे। डॉक्टर विमलेंदु विमल, सचिव गया IMA। इस अवसर पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विश्व विजय सिंह, सचिव डॉक्टर विमलेंदु विमल, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर DK सहाय, डॉक्टर उमेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राजेश्वर, डॉक्टर अब्बू हुरेरा, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर हारून रशीद सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर विश्व विजय सिंह एवं डॉक्टर विमलेंदु विमल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना IMA की प्राथमिकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी हो जाती है। समय पर जांच कराने से कई स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान शुरुआती स्तर पर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि IMA की ओर से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सा सेवा से जुड़े कार्यक्रम आगे भी इसी प्रकार आयोजित होते रहेंगे। अब अगला समाचार हमें रेलवे से प्राप्त हो रहा है। रेलवे का ये समाचार हम लोगों ने लिया है, जिसमें जनता के साथ जो छलावा हो रहा है रेलवे की तरफ से, उसका खुलासा हमने किया है। नाम एक्सप्रेस का, किराए एक्सप्रेस का, लेकिन रफ्तार और सुविधाएं पैसेंजर वाली। रेलवे का यह कैसा खेल, कोविड के दौरान कई पैसेंजर ट्रेनों के नंबर और श्रेणी बदलकर उन्हें एक्सप्रेस बना दिया गया। किराया तो सीधे एक्सप्रेस वाला वसूला जा रहा है, लेकिन हकीकत में यात्रियों को आज भी पैसेंजर ट्रेन जैसी ही सुविधाएं और धीमी रफ्तार मिल रही है। उदाहरण के तौर पर श्री गंगानगर तिलक ब्रिज एक्सप्रेस
तिलक ब्रिज भिवानी एक्सप्रेस, हनुमानगढ़ जयपुर एक्सप्रेस, अबोर जोधपुर एक्सप्रेस, जो कि यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है और सुविधाएं उसमें पैसेंजर की तरह मिलती है। एक्सप्रेस का किराया देने के बावजूद यात्रा में समय और ट्रेन की गति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। वही पुराने ठहराव ट्रेनें आज भी लगभग हर छोटे बड़े स्टेशन पर पैसेंजर की तरह रुक रुक कर चल रही है। कोच और सुविधाएं वही, अधिकतर ट्रेनों में सामान्य पैसेंजर कोच ही लगे हैं। महज एक डिब्बा स्लीपर का जोड़कर पूरा किराया एक्सप्रेस का वसूला जा रहा है। दैनिक यात्रियों पर इसकी मार पड़ रही है। हर दिन सफ़र करने वाले आम यात्रियों और मरीजों के बजट पर यह अतिरिक्त बोझ सीधे असर डाल रहा है। सवाल यह है कि जब ट्रेन का सफ़र गति और ठहराव पैसेंजर जैसी है तो यात्रियों से किराया एक्सप्रेस का क्यों वसूला जा रहा है? अगर रेलवे को एक्सप्रेस का दर्जा देना ही है तो ट्रेनों के अनावश्यक ठहराव घटाए जाएं, रफ्तार बढ़ाई जाए, आधुनिक एसी कोच उपलब्ध कराए जाएं। क्या आपने भी ऐसे नकली एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र किया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, जिससे अगला समाचार बनाने के टाइम हम उनको शामिल कर सकें और वो भी हम आपके नाम के साथ शामिल करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आप देखते रहिए निरंतर राष्ट्रीय दर्पण। मैं आपका दोस्त RK जोशी, कैमरामैन पंकज कुमार जोशी, पुनीत अरोड़ा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।